किस तरह से इससे हम बच सकते हैं और क्या क्या इकदाम कर सकते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और बाकी जो इस हवाले से जो इनका डॉक्टर ज़ैगम का बड़ा जो बारबैरिक और बेरहमाना कत्ल हुआ उसके हवाले से जो है कातलों की गिरफ़्तारी तक इंशाल्लाह सारे ऑन बोर्ड हैं और अपनी जो है वो फुली जो कोशिश कर रहे हैं। और विद इन फ्यू डेज़ जो है विद इन फ्यू DPO साहब साथ हैं, उन्होंने कहा कि विद इन फ्यू डेज़ जो है इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी बड़ा इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे डॉक्टर साहब बड़े अच्छे इंसान थे, डॉक्टर ज़ैग़म साहब, उनका बड़ा बेमाना कत्ल किया गया। इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं हम सब। और दूसरी बात है कि DPO साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे जो है 24 आवर जो सिक्योरिटी है पुलिस की, वो 2 कांस्टेबल डे टाइम और 1-2 जो हैं वो रात को 24 आवर यहाँ पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह ताला, और उन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया। दूसरा जो सिक्योरिटी है हमारे हॉस्पिटल की, जो बाकी भी सारे अमले के रॉबरी का एक केस था हमारे मेरे ख्याल एक फ़ीमेल के साथ, तो वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी भी FIR लॉन्च हो जाएगी। और दूसरा जो कोविड सेंटर पे वैक्सीनेशन सेंटर पे हमारे शाहकोट के जो डॉक्टर साहबान थे वो उनको स्किप करके वापस ले आए THQ में, और इंशाल्लाह वहाँ पे हम लोग कोई और कर लेंगे अरेंजमेंट। और डॉक्टर ज़ैग़म साहब का जो है उनके मर्डरर, वो इंशाल्लाह ताला DPO साहब ने, मैंने भी उनको रिक्वेस्ट भी की है, DCO साहब ने, सारों ने इंशाल्लाह 1 वीक का टाइम लिया है DPO साहब ने कि उनके जो कातिल हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अच्छी खबर दें। अच्छा DPO साहब, सर आपसे एक छोटा सा सवाल है सर, तो एक शख्स पता चला है कि कोई डकैती की ये वारदात है या कोई दुश्मनी का वाक़या है, किस तरह? बिल्कुल जी, ये एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या है और इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम जो है एंगल्स इसको देखा जा रहा है कि क्या वेदर ये एक दुश्मनी थी, क्या ये डकैती थी, लेकिन प्राइम फेशा ये एक मर्डर नज़र आ रहा है। जो है ज़ैग़म, इसका जो है बटवा भी इसके पास ही था, इसके अलावा ID कार्ड और बाकी चीज़ें भी उसके पास मौजूद हैं, और जिसकी वजह से इस डॉक्टर की शनाख्त भी की गई। पुलिस ने बर वक्त जो है वो रिस्पॉन्ड किया और विद इन 5 मिनट्स वो मौके पे पहुंच गए और पूरे अपने इलाके को सिक्योर किया, और जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंशाल्लाह हम लोग काफ़ी करीब हैं और विद इन 1 वीक मैंने बताया कि इंशाल्लाह इस कातिल को ट्रेस कर लिया जाएगा। अच्छा सर, शाहकोट जो अमन व अमान के हवाले से गुज़श्ता 2 माह से लियारी बना हुआ है, यहाँ पे डकैती और चोरी की वारदातें जो है मुसलसल हो रही हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ एक कत्ल हुआ है वार्ड नंबर 15 में, और एक कत्ल है बेईमाना, और इस तरह के वाक़या जो हैं सर, यहाँ पे आपको लगता नहीं है कि शाहकोट में कोई हंगामी इक़दाम की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, कत्ल है वो एक बहुत से मामलात होते हैं लोगों के पर्सनल, जिसकी वजह से इस तरह के वक़ूए हो जाते हैं और जिसके बारे में अक्सर पुलिस को पता भी नहीं लगता। जिस तरह का ये एक इंसिडेंट है जो कि कत्ल का हुआ है, हम लोग इसमें ये कि हम लोगों ने गश्त मैंने कहा है कि जितनी मौसर हो सके उतनी मौसर करें। बाकी ये कि कत्लों का जिस हद तक रोकथाम हो सकता है वो हम कोशिश करेंगे। बाकी बहुत से मामलात ऐसे पर्सनल होते हैं जिनमें लोगों की आपस में ऊंच नीच हो जाती है और इस तरह के मामलात हो जाते हैं, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह उन पर नज़र रखेंगे। गश्त जो है इस हवाले से तो ये नामुमकिन है कि ऐसा महसूस ही नहीं होता है शाहकोट में एक गश्त हो रही है, जो SHO साहब तो कभी इस पर आसानी नहीं करते। मैं उनको इंस्ट्रक्शन जारी कर देता हूँ, इंशाल्लाह गश्त मज़ीद बेहतर होगी। इस वकूए में भी विद इन 5 मिनट्स पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है और वक्त पर पुलिस पहुंची है, बल्कि जो कि उनके लवाहिकीन हैं, ये डॉक्टर्स हैं, वो भी उनसे बाद में पहुंचे, तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर करेंगे और जो है मज़ीद सिक्योरिटी के सिचुएशन को बेहतर। सर आखिरी रिक्वेस्ट है, देखें ज़िला ननकाना का सबसे हसास अपना थाना सिटी शाहकोट बन गया है, तो यहाँ पे सर काइंडली कोई ज़िम्मेदार और ऑफिसर आप यहाँ पे तायन करें। ठीक, चल, थैंक यू।